गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 11th में मैथ्स लेने वाले सभी बच्चों के लिए ये सेकंड वीडियो है और मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, हम उसको पहले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। इंट्रोडक्शन में आपने सेट्स के बारे में पढ़ा, सेट्स क्या होता है, उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंगनेस क्या होती है और डज नॉट बिलोंग क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें आप फर्स्ट वीडियो में देख चुके हो। यदि इस वीडियो को कुछ नए बच्चे देख रहे हैं तो वो फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और उसको भी स्टडी करें। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेट्स के रिप्रेजेंट करने के मेथड को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, आपकी स्क्रीन में या आपके सिलेबस में सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड दिए गए हैं। ये दो मेथड हैं, एक रोस्टर और टैबुलर फॉर्म एंड नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों ही फॉर्म होती हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की विधियाँ, मतलब मेथड्स, तो जिनको हम अपने सिलेबस में स्टडी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट मेथड को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, in roster form all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within brackets curly. तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई सेट्स हैं उसके सारे एलिमेंट को हम लिस्टेड फॉर्म में लिख दें, कॉमा से सेपरेटेड करते हुए एक करली ब्रैकेट के अंदर, तो ये फॉर्म जो होती है वो रोस्टर फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, the set of all even positive integers less than 7 is described in roster form as 2, 4, 6 within a curly bracket. तो देखिए बहुत ही आसान फॉर्म है ये। इसमें कोई भी सेट्स हमें दिया हुआ है डिस्क्राइब करके, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके सारे एलिमेंट को सिंपली कॉमा लगाते हुए एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखिए और भी एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विथ विच डिवाइड 42 इज। तो देखिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऐसे सारे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 42 के फैक्टर्स। तो 42 के फैक्टर्स, क्योंकि हमें पता है 8 नंबर्स ऐसे होते हैं जो 42 को डिवाइड कर सकते हैं, तो उनको हमें लेना है और कॉमा लगाते हुए एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो जैसे कि ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये इसका रोस्टर फॉर्म इन्होंने दिया है। अब देखिए और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सपोज मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो कैसे लेंगे हम इसको? अगर मैं उस सेट का नाम ए रखता हूँ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5 मुझे लेना है, 5 से छोटे, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे कौन से नेचुरल नंबर लेने जो 5 से छोटे होंगे। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर मुझे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देने हैं, वो भी कॉमास लगाते हुए। तो यही है रोस्टर फॉर्म, बहुत ही इजी होती है क्योंकि इसमें हम लिस्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे कि लिस्टेड फॉर्म में तो हम लिख लेते हैं, पर क्या उनको लिखते समय हम कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट नोट है। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन इमैटेरियल। Thus the above set can also be represented as 1, 3, 7, 21, इस तरह से। तो इसमें पहले नोट में कहा गया है कि किसी भी सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, हमें उसके ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है। यानी जैसे पहले लिखा गया था 1, 3, 7 को, जैसे पहले लिखा गया था यहाँ पर 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, 7, 6, 7, 14 इस तरह से लिखा गया था। तो इसी चीज़ को, यानी इसी सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, 3, 7, 21, यानी कि ऑर्डर चेंज करते हुए। कोई भी नंबर हम पहले लिख सकते हैं, पर लिखने सारे ही नंबर है, ये ध्यान रहे। तो ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे कि एक और एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज AEIOU। देखिए रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिया है, क्योंकि इसमें सिंपली हमें उनके सभी के एलिमेंट के नाम लिखने हैं कॉमा लगाते हुए और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो इसलिए क्या है, इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी
इसी सेट को मैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं पहले U लिख लूँ, O लिख लूँ, E लिख लूँ, I लिख लूँ, A बाद में लिख लूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हियर। तो ये एक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, 3, 5 एंड सो ऑन। द डॉट्स टेल अस दैट द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यू इनडेफिनिटली। अब जैसे कि कुछ ऑड नंबर्स का सेट है, तो हम जानते हैं कि ऑड नंबर्स तो इन्फिनिटिव तक जाते हैं क्योंकि उनकी तो कोई गिनती नहीं है, 1, 3, 5 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे वो। तो जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे यानी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम कुछ नंबर लिखते हुए जैसे 1, 3, 5 और डॉट 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 हम उसको एंड सो ऑन करके छोड़ देंगे। और यहाँ पे डॉट क्या कह रहा है, डॉट कह रहा है कि ये नंबर्स आगे भी इंडेफिनिटली कंटिन्यू हैं इन्फिनिटिव तक। ऐसे ही इवन नंबर को भी हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ऐसे करके छोड़ देंगे, पर लिखना इसको कॉमास के साथ कर्ली ब्रैकेट में ही है। अब ये तीसरा पॉइंट नोट है हमारा यहाँ पर, इट मे नोटेड दैट वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। दैट इज, जब भी हम कभी किसी सेट्स के एलिमेंट को लिख रहे होंगे इन रोस्टर फॉर्म, तो जनरली कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है। सपोज दैट अगर हमें किसी वर्ड जैसे कि स्कूल यहाँ पे दिया गया है, स्कूल वर्ड के सारे लेटर्स का सेट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? हम इसके सारे लेटर लेकर के उसको कॉमा लगाते हुए कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। बट इसको लिखते समय हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ऐसी चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है, और वो है सेम लेटर्स, यानी ओ एक ऐसा लेटर है जो 2 टाइम्स है यहाँ पर। तो ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिसमें लेटर्स रिपीट होते हैं, तो अगर उनके सेट्स हमें बनाने के लिए दिए गए तो हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ नहीं, सिंपली हमें क्या करना है, हमें एक लेटर को सिर्फ एक ही बार लिखना है, यानी कि हम किसी लेटर को सेट में लिखते समय रिपीट नहीं कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंट नोट है। तो इसलिए देखिए SCHOL या फिर HOLCH इस तरह से इनको लिख दिया गया है, तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये थी प्रॉपर्टीज़, जब हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तब उसको लिखते समय ये इन बातों का हमें ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड जिसका नाम था सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. For example, in the set AEIOU, all the elements possess a single common property, namely each of them is a vowel in English alphabet and no other letter possesses this property. तो देखिए इस वाली फॉर्म में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हम जब किसी सेट को लिखेंगे तो हम एक ऐसा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, एक जो सभी फॉलो करते होंगे उसके एलिमेंट, यानी सारे एलिमेंट उस सेट के एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। सपोज एक अभी हमने ऊपर एक सेट पढ़ा था जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वोवेल्स का सेट था AEIOU। तो उसमें क्या है कि अगर मैं ए की बात करूं तो वो भी वोवेल है, ई की बात करूं तो वो भी वोवेल है, तो इसके मतलब सारे के सारे वोवेल थे वहाँ। तो इनकी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये सभी क्या हैं, एक वोवेल हैं किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो इसलिए ईच ऑफ दैम इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम कह सकते हैं। तो ये इनके लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी हुई जिसको हम कहते हैं सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय हम क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे, हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि एक ऐसा कॉमन सा स्टेटमेंट हो जो सभी एलिमेंट फॉलो करते हो। जैसे कि यहाँ पर है X सच दैट X इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है।
सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी जिसको AEIOU 5 के 5 एलिमेंट फॉलो करते हैं, क्योंकि वो 5 के 5 एलिमेंट किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं. It may be observed that we describe the element of the set by using a symbol X, like letter Y, Z, etc. ये भी यूज़ किए जा सकते हैं, which is followed by a colon. After the sign of colon, we write the characteristic property possessed by the element of the set and then enclose the whole description within brackets. तो इसको लिखते समय हमें क्या रखना है, सबसे पहले हम एक सिम्बॉलिकली एक वेरिएबल टाइप का हमें XYZ ये ले लेना है, फिर उसके बाद हमें कॉलन लगाना है और आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय द ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट. यानी कि वही सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी जो वो सारे एलिमेंट फॉलो कर रहे होंगे उसको हमें लिखना है, और ये सारी डिस्क्रिप्शन को हमें कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है. तो इस तरह से हम किसी भी सेट के लिए सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं. और भी यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हो. और इसको रीड कैसे करते हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं. सपोज अगर मैं इसकी बात करता हूँ, A इक्वल्स टू X, फिर एक कॉलम लगा हुआ, फिर X इज़ अ नेचुरल नंबर एंड X को 3 और 10 के बीच में रखा गया है. तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज़ अ नेचुरल नंबर एंड X लाई बिटवीन 3 and 10. इस तरह से हम इसको रीड करेंगे. कॉलन को हम सच दैट बोलेंगे, तो द सेट ऑफ all X such that X is a natural number and X lie between 3 and 10. इस तरह से हम इनको रीड करेंगे. और जब इसी चीज़ को हम, क्योंकि ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, यहाँ पर ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, और अगर इसी को मुझे रोस्टर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 3 और 10 के बीच के सारे नेचुरल नंबर जो हमें मालूम है 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सबको हमें कॉमा के साथ एक ब्रैकेट में लिख देना है, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देना है. तो वो हो गया रोस्टर फॉर्म. तो बहुत ही इजी है. और भी एग्जांपल दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे दिया है X सच दैट X इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42. ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था. B Y सच दैट Y इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. Z सच दैट Z इज़ अ ऑड नंबर. तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है, जो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो सारे एलिमेंट इन सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे. तो इसलिए ये प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स के लिए कॉमन प्रॉपर्टी बन के रह जाती है, और वो सारे एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं. तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ करने पड़ते हैं. तो ये थी 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेट्स के लिए. अब आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे. तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद. तो अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.